हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर, है ना, हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ये जानना काफी ज्यादा मुश्किल था कि पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या चीजें पाई जाती है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पृथ्वी के सेंटर तक जाना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अगर मैं पृथ्वी की सेंटर की मैं बात करूं तो ये है 6371 किलोमीटर, है ना। अगर हमें पूरे पृथ्वी में क्या है ये अगर जानना है तो पृथ्वी के सेंटर तक हमें जाना होगा, और पृथ्वी के सेंटर तक जाने के लिए हमें 6371 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज तक जो मैक्सिमम ड्रिलिंग की गई है ना, ये की गई है 12 किलोमीटर की। मतलब आज तक हम मैक्सिमम कितना अंदर जा चुके हैं, 12 किलोमीटर। इससे ज्यादा अंदर की ड्रिलिंग नहीं की गई है, और हमें जाना कितना है, 6371 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जो सबसे जो गहरी ड्रिलिंग अभी तक की गई है, ये आपका किया गया है रशिया में। कहाँ किया गया है आपका, रशिया में। रशिया के ऊपर जो आर्कटिक रीजन है ना, वहां पे किया गया था। इसके बाद ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो इससे ज्यादा नीचे ड्रिल कर सके। क्यों, अब देखें, ये है हमारा पृथ्वी का आउटर पार्ट, है ना, जहां पे हम खड़े होते हैं। अब इससे धीरे धीरे अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है 32 मीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और पृथ्वी के सेंटर का जो टेम्परेचर है, अगर आप देखोगे पृथ्वी के सेंटर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये प्रेशर बनाता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो ये समझना सबके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। व्हाट यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ अर्थ फॉर इट्स इंटीरियर। आप क्या समझते हैं कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें की गई है। अब देखें, जनरली देखो, ये पृथ्वी को एक तरीके से खोल के आपको दिखाया गया है। ये जो सबसे बाहर का पार्ट है ना, जनरली तो हमने इसको कितने भाग में बांट दिया है, 3 भाग में। जो सबसे बाहर का पार्ट है इसको हमने क्या नाम दिया है, क्रस्ट। जो सबसे बाहर का पार्ट है इसको हमने क्या नाम दिया है, क्रस्ट। इसके बाद का जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला है, मेंटल। और इसके बाद जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखें, जो क्रस्ट है जिसपे हम खड़े हैं, है ना, जो क्रस्ट है जिसपे हम खड़े हैं, ये किस फॉर्म में है, ये है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड। हम सॉलिड है, मतलब उसी पे तो खड़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि ओशियंस भी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप मेंटल देखोगे तो ये जो देख रहे हो, है ना, ये है आपका क्या, मैग्मा। ये क्या आपका, मैग्मा। ठीक है, और ये जो मैग्मा आपको दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है। सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लिक्विड है। ठीक, चलिए इसके बारे में और डिटेल से हम बात करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको पता कैसे चला। तो कुछ तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। देखिए, डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, अब जिस हम पृथ्वी पे खड़े हैं, है ना, हम माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग जो भी की जाती है, जो भी अगर सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोयला हो, है ना, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, जो भी हो, सब कहां से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो पहले हमने देखा जो हमारे सरफेस पे रॉक है उनको हमने देखा, तो हमने सोचा अच्छा हमारे सरफेस पे इस टाइप की रॉक पाई जाती है, यही पृथ्वी के अंदर भी पाया जाएगा। सेकंड हमने क्या की, माइनिंग करी, है ना। माइनिंग कितना करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे तक हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसके नीचे इंसान जा ही नहीं पाता है ना। माइनिंग हम क्या करते हैं, नीचे जाके ही करते हैं, नीचे जाके उसको तोड़ते हैं। उसके बाद हमने डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट करा, जहां से हमें क्या मिला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले, है ना। ओशियन में ड्रिल करके हमने नीचे देखा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले। उसके बाद हमने देखा वोल्केनो आते हैं। तो हमने जब देखा कि जब वोल्केनो आते हैं, ये कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है, जब वोल्केनो आते हैं तो वोल्केनो अर्थ के अंदर से ही आते हैं। और वोल्केनो किस फॉर्म में है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है ना, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में आप उसको बोल सकते हैं। तो हमने देखा अच्छा सॉलिड तो है ही, जिसपे हम खड़े हैं वो क्या है, सॉलिड है। और उसके नीचे क्या है, सेमी सॉलिड भी है, उसके नीचे आपको लिक्विड भी देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ डायरेक्ट सोर्सेस थे। कुछ इनडायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो जो मेटोर्स होते हैं, है ना, जब कोई आकाशीय पिंड हमारे पृथ्वी पे आके गिरा तो हमने उसकी स्टडी करी, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी तो वैसे ही मटेरियल से बना हुआ है, वो भी एक क्या है, मतलब आकाश में लटकता हुआ पिंड है। तो जो मेटोर्स होते हैं ये छोटे ग्रह होते हैं, तो इनकी हमने स्टडी करी और देखा कि अच्छा हमारे पृथ्वी के अंदर भी ये सारी चीजें हो सकती है। देखो, सब कुछ अनुमान में है, अभी भी हम कंफर्म क्या है पृथ्वी के अंदर ये नहीं जान पाए हैं। उसके बाद हमने ग्रेविटेशन देखा, तो हमने देखा कि
अर्थ पे जो है ग्रेविटेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर पोल की मैं बात करूं तो यहाँ ग्रेविटेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, और अर्थ में इक्वेटर की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ग्रेविटेशन कम होता है। तो इससे भी हमने सोचा कि पृथ्वी के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो अलग अलग फॉर्म में है। अगर सेम होता तो सभी जगह पे आपकी ग्रेविटेशन क्या होती है, सेम होती। उसके बाद सेस्मिक एक्टिविटी, उसके बाद हमने देखा एक तो वोल्केनो आया, उसका हमने देखा कि भूकंप आते हैं। तो भूकंप आते हैं तो भूकंप वेव्स के रूप में आते हैं, है ना, तरंगों के रूप में आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, है ना। इसके आगे लेक्चर में वोल्केनो और आपका अर्थक्वेक भी हम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड चीजें हैं। चलो, तो मैंने क्या बताया कि अर्थ में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, 3 भागों में हमने बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ठीक, चलो अब एक डायग्राम हम बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे इस डायग्राम को। ये हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल लिया। ये हमने क्या किया, पृथ्वी का एक टुकड़ा, अर्थ के नीचे से समझो पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल लिया है। ये जो आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पे मान लेते ओशन है। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं तो अभी तो वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में सरफेस है। अगर आप जाओगे तो ज्यादातर आपको क्या मिलते हैं, ओशन ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका ओशन देखने को मिल रहा है। फिर हमने इसको कैसे बांट दिया, देखो हमने यहां से एक लाइन खींची, फिर हमने यहां से एक लाइन खींची, फिर हमने यहां से एक लाइन खींची, है ना, और एक लाइन और खींच देता हूं मैं, यहां से एक लाइन खींची। ठीक है, अब देखें ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दिया क्रस्ट। क्या नाम दिया, क्रस्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोला जाता है, भूपर्पटी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्रस्ट हमने दिया और इसको क्या बताया, भूपर्पटी। इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया मेंटल। क्या नाम दिया, मेंटल। और जो नीचे आपका दिख रहा है इसको हमने नाम दिया क्या, कोर। अब देखो क्यों बांटा गया है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ऊपर का आपको पार्ट दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ये है आपका सॉलिड फॉर्म में। ऊपर का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक, ये आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम मेंटल पे आते हैं, यहां पे आपको क्या मैंने बताया कि मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा जब अर्थ के बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल बोला जाता है ना। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तभी तो हम खड़े हैं। अब देखें हमारे अर्थ में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक तो लिक्विड पाया ही जाता है ना, लिक्विड के अलावा सॉलिड पाया जाता है, सॉलिड के अलावा लिक्विड पाया जाता है। अब देखें इसमें एक चीज आप समझेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ये आपका लिक्विड पाया जाता है, मतलब ये ओशियन है। यहाँ पे माउंटेन्स भी तो है ना, माउंटेन्स भी हैं, आपको ओशियन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगी पृथ्वी पे वो आपको कहां देखने को मिल जाएगा, वो आपको कोर में देखने को मिल जाएगा। अब देखें तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये जो सॉलिड का फॉर्म है इसको हमने नाम दिया लिथोस्फीयर। अगर क्रस्ट की गहराई की मैं बात करूं तो क्रस्ट की गहराई 0 से 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी। क्रस्ट की गहराई 0 से 35 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। मेंटल जो है ये 35 से 2900 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये आपकी 5100 किलोमीटर देखने को मिल जाती है ना, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो कितना 6371 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हमने नाम दिया लिथोस्फीयर। इसके नीचे मैंने क्या बताया, आपका क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या पाया जाता है, मैग्मा, ये तरल अवस्था में है। इस कारण से जो हमारे ऊपर का सॉलिड का पार्ट है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। इसको हम बोलते हैं स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। इसे क्या बोला जाता है, दुर्बल मंडल। स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल किसे बोला जाता है, जस्ट आप देखो ऊपर जो सॉलिड का पार्ट है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे आओगे तो इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। क्यों, क्योंकि दुर्बल है, ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। ज्यादा सॉलिड जो होगा है ना वही तो मजबूत होगा, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो क्या है, दुर्बल है। इसलिए स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल इसे बोला जाता है। अब देखिए ये सॉलिड फॉर्म में था, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो
क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद देखोगे मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इसे बोलते हैं अपर मेंटल, इसे आपको बोलते हैं अपर मेंटल, और फिर बोला जाता है आपका लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। तो 0 से 35 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? क्रस्ट। यहां से 700 किलोमीटर है ना, यहां से 700 किलोमीटर तक आप जाओगे तो इसे बोलते हैं अपर मेंटल। 700 से 2900 जाओगे उसे बोलते हैं लोअर मेंटल। फिर इसे बोला था आउटर कोर, आउटर कोर, ठीक है। और फिर इसका नाम है इनर कोर, इनर कोर। ये पृथ्वी के अंदर हम जा रहे हैं। अब देखो क्यों इसे बांटा गया है? क्योंकि जो मैटर के स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ऊपर सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, फिर ये देखोगे ये आपको किस में मिल जाएगा? सॉलिड में मिल जाएगा। ये किस फॉर्म में मिलता है? ये लिक्विड में मिलता है। अब देखो ये मैंने बताया ना आपको, सॉलिड, सेमी लिक्विड, फिर ये जो है ये आपको फिर से किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड में। ये किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड में, है ना। और जो सबसे नीचे का पार्ट है ये फिर से आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? सॉलिड में देखने को मिलता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमने बांटा है। अब देखो एक चीज और आप समझे, ये मैंने जो डायग्राम बनाया 2900 से 5100 आउटर कोर, और फिर से क्या बोला जाता है? इनर कोर। फिर से हम एक बार इस डायग्राम को बनाते हैं, फिर से हम एक बार इस डायग्राम को बनाते हैं। देखो इसमें सिर्फ हम क्रस्ट की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? क्रस्ट की बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, जिसकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको ओशियन देखने को मिल जाते हैं, है ना। और इधर अगर आप देखोगे, इधर अगर आप देखोगे तो आपको माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। तो सब क्या कर रहे हैं? सब क्रस्ट पे बिल्कुल दबाव बना रहे हैं। और जस्ट इसके नीचे मैंने आपको बताया कि दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर आपको पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब देखिए एक चीज होती है कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एक टाइम पे टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो फॉर्म है ना, ये सॉलिड नहीं होके क्या हो जाते हैं? आपके लिक्विड हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां से ये जो है 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 100 किलोमीटर, आफ्टर 100 किलोमीटर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, आफ्टर 100 किलोमीटर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, ठीक है। तो 0 से 100 किलोमीटर, ये 0 से 100 किलोमीटर, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझिए, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। मैंने क्या बताया कि जो सॉलिड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो सॉलिड पार्ट आपका कहां से कहां तक पाया जाएगा? 0 से 100 किलोमीटर तक आपका पाया जाएगा। क्रस्ट कहां से कहां तक है? 0 से 35 किलोमीटर। तो आप एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे जो लिथोस्फीयर है ये कहां कहां पाया जाता है, तो लिथोस्फीयर जो है ये क्रस्ट में तो पाया जाता ही है ना, क्रस्ट में तो पाया जाता है। और क्रस्ट के जस्ट नीचे देखोगे अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल, अपर मेंटल, है ना। 0 से 100 किलोमीटर में क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। 100 किलोमीटर के नीचे जैसे जैसे आप जाओगे तो टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये जो है, जो चट्टान होती है यहाँ पे की, वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है, और वो क्या बन जाती है? आपकी मैग्मा बन जाती है, ठीक है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक आप याद रखोगे लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया, है ना, कौन सा? दुर्बल मंडल या स्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल, या है ना, दुर्बल मंडल। और इसी के ऊपर तो हमारा जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है ये क्या हो रहा है? आपका तैर रहा है। चलो ठीक है, तो इस डायग्राम में आ जाते हैं। यह था आपका लिथोस्फीयर, फिर हो गया आपका दुर्बल मंडल। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो अब देखो अपर मेंटल ये हो गया आपका, है ना। अपर मेंटल के जस्ट नीचे आएंगे तो आपका क्या था? लोअर मेंटल, लोअर, है ना, एलएम लिख दे रहा हूं, लोअर मेंटल। और लोअर मेंटल किस फॉर्म में? आपका लोअर मेंटल है सॉलिड के फॉर्म में। फिर आता है आपका कौन सा? आउटर कोर, है ना, आउटर कोर। आउटर कोर किस फॉर्म में है? आपका लिक्विड फॉर्म में है। और फिर आपका क्या आता है? आपका आता है इनर कोर, इनर कोर, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहां पे इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है, ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में आपको पाया जाता है, ठीक। चलो, तो एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक। फिर से मैं इसे बना रहा हूं। ये आपका जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट है,
क्रस्ट को हम बोलते हैं सियाल। इसे क्या बोला जाता है? सियाल। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये आपका सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा आपका सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। कहां? आपका क्रस्ट में। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थ के किस इंटरनल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। तो आप याद रखो क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका मेंटल। क्या आपका? मेंटल। तो मेंटल में सबसे ज्यादा जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका और मैग्नीज। तो इसे क्या बोलते हैं? सीमा, है ना। सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीमा। इसके बाद आ जाओ, अब ये जो हमारा कोर है ना, कौन सा? कोर। तो कोर को बोला जाता है निफे, क्योंकि इसमें पाया जाता है निकल, है ना, निकल और आयरन। ये एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, मेंटल को बोलते हैं सीमा और कोर को बोलते हैं नीफे। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका एल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है, इसमें सिलिका मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है, इसमें निकल और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक, चलो। सो हम यहां से पढ़ रहे थे। ठीक है, ये मैंने किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया। अब इनके बीच कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डिसकंटिन्यूटी। देखो ये क्या पाया जा रहा है? ये भी डिसकंटिन्यूटी है। तो उन डिसकंटिन्यूटी को कुछ नाम दिया गया है। उन डिसकंटिन्यूटी को क्या किया गया है? कुछ नाम दिया गया है, वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो फिर से वही डायग्राम में बना रहा। एनसीईआरटी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, सो इसमें आपको क्या कुछ नहीं करना है। ये आपका क्रस्ट था, ये आपका मेंटल था, ये आपका कोर था। अब इन सबको एक एक भाग में और बांट दो। ठीक, अब देखो ये जो है आपका, इसको हम नाम देंगे, है ना, अपर क्रस्ट। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे अपर क्रस्ट। इसको बोलेंगे लोअर क्रस्ट। ठीक है, चलो। इसको बोलेंगे अपर मेंटल, इसे बोलेंगे अपर मेंटल। इसे बोलेंगे लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, इसे बोलेंगे, है ना, आउटर कोर, आउटर कोर। ये लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये नीचे वाले को बोलेंगे इनर कोर, इनर कोर, है ना। ये लाइन की जरूरत नहीं है, आप इसको भूल जाए। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब इनके बीच कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कैसे याद रखोगे? बिल्कुल एक ट्रिक आपको बता देता रहूं, है ना। पहले आप लिखोगे सी, ठीक है, फिर लिखोगे एम, फिर लिखोगे सी एम आर, ठीक है, जी, ठीक है, एल। सी एम आर जी एल। कोई मुझे रोज गुलाब ला दो, कोई मुझे रोज गुलाब ला दो। अब सी से हो जाएगा कोन राड, कोन राड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोन राड असंबद्धता किसके किसके बीच? तो याद रखोगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी उसे हम बोलते हैं कोन राड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आ जाओ मोहरोबिक, इसे क्या बोला जाता है? मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी, है ना, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, है ना। लोअर क्रस्ट के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? अपर मेंटल। ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? यहां से सेमी लिक्विड फॉर्म स्टार्ट होता है, मैग्मा स्टार्ट हो जाता है अपर मेंटल से ही। तो सब क्या बोलते हैं? मोहरोबिक। उसके बाद आ जाओ रेपिटी, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच हो जाएगा? ये होगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? रेपिटी। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर, इसको बोलेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, है ना। और आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच को बोलते हैं लेहमैन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। देखो एक दो बार आप बनाओगे आपको याद हो जाएगा। जैसे डिसकंटिन्यूटी अगर आपको करना है तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच का डिसकंटिन्यूटी को मोहरोबिक, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यूटी को रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, और लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच के गुटेनबर्ग और आउटर कोर इनर कोर के बीच को लेहमैन बोला जाता है ना। कैसे याद रखोगे? कोई मुझे रोज गुलाब ला दो,
है ना, इससे आपको डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीजें हैं ये याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो मैंने ऐसे ही आपको डायग्राम से बहुत सारी चीजें बता दी, ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। तो मैंने क्या बोला, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसे लिथो, ये देखो लिखा हुआ है ना, इसे क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। क्रस्ट और अपर जो मेंटल है, ये तो पूरा क्रस्ट, उसके बाद अपर मेंटल जो है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये 0 से 100 किलोमीटर तक को आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 0 से 100 किलोमीटर में आपका जो क्रस्ट है और अपर मोस्ट मेंटल पार्ट है ये भी आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला, स्थेनोस्फीयर, है ना। स्थेनोस्फीयर आपको पूरा मेंटल में देखने को मिल जाएगा, है ना। उस ये 0 से आप 35 याद रखोगे, ठीक है। 35 से क्या याद रखोगे आप, 700, 35 से 700, ठीक है। फिर आप 295100 किलोमीटर और आप 6371 किलोमीटर याद रखेंगे, ठीक। तो ये स्थेनोस्फीयर। उसके बाद मेंटल पाया जाता है, आपको मैंने बताया था कि जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है, जो इनर कोर है वो आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इसे हमने क्या क्या नाम दिया था, सियाल, है ना, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, इनको हमने नाम दिया था, ठीक। चलो अब इसमें एक दो चीजें हम और देख लेते हैं। जो डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको मैं बता रहा था, है ना, पहला जो है कोनराड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच को कोनराड। फिर मोहरोबिक आपको बताया, मोहरोबिक जो है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। फिर रेपिटी जो है अपर मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग जो है ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और लेहमैन जो है ये आउटर और इनर कोर के बीच में देखने को आपको मिल जाएगा। कैसे मैंने बताया था, कोई, है ना, कोई मुझे रोज गुलाब ला दो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, बहुत डिटेल से हमने चीजें पढ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर से हम मिलेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आपके लिए धन्यवाद।